फिलहाल आंकड़ा बदल गया है और आंकड़ा देखिए, एनडीए जो है वो 288 पर आ गया है। आंकड़ा बदला, एनडीए 288 पर, इंडिया गठबंधन 234 पर। इस वक्त राजस्थान को लेकर भी जरा बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान का संदेश साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि 2019 में राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक वो हनुमान बेनीवाल वाली सीट, बीजेपी के समर्थन से ही वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में थे। सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार राजस्थान में बीजेपी सिर्फ 14 सीटों पर ही आगे है। 11 सीटों पर राजस्थान में बढ़त जो है वो कांग्रेस ने बनाई है। राजस्थान में बीजेपी को इतना बड़ा झटका क्यों लग रहा है? एक तो लीडरशिप की वजह से, क्योंकि वहां पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कोई लीडरशिप नहीं है, और दूसरा विधानसभा, मोहनलाल शर्मा लीडर ही नहीं है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो मुख्यमंत्री हैं, लीडर नहीं है, लीडर अलग होता है। और दूसरी बात, विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने जो अपना नेतृत्व है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, उन तीनों ने जो गलतियां थी या जो झगड़ा था, मनमुटाव था, उसको खत्म करके एक साथ लड़ाई लड़ी है। और जो लगातार बात हो रही थी, सचिन से भी मेरी बात हो रही थी, तब भी उन्होंने कहा था आपके ही प्रोग्राम में, तो उसके बाद बात हुई, उन्होंने कहा 10 सीटें हमारी आ सकती है। तो वो पूरी लड़ाई, राजस्थान में कांग्रेस ने अपना घर सही कर लिया और इसीलिए बीजेपी को टक्कर। देखिए, राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद कांग्रेस की 70 सीटें आई थी, 69 और 170। तो इसका मतलब कांग्रेस हारी जरूर थी, लेकिन उतनी बुरी तरह नहीं हारी थी जैसे पहले हारती रही है। और जिस तरह चलन रहा है राजस्थान में कि जब आप सत्ता से बाहर जाते हैं तो फिर सुपड़ा सा साफ हो जाता है आपका। आता है। और इस बार जो है अच्छा चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, कई सीटें हारी, चुप सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर अपना ऑर्डर घर ठीक किया, अशोक गहलोत को भी साधे रखा और सचिन पायलट को भी साधे रखा, उसका फायदा ये हुआ कि दोनों नेताओं ने मिलकर के वहां काम किया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो एक नए जाट नेता के रूप में उभर के आए। मैं 1 मिनट जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये कन्नौज की तस्वीरें हैं। कन्नौज वो सीट जहां से खुद अखिलेश यादव जो है वो चुनाव मैदान में उतरे और बाजी मार ली है। अखिलेश यादव ने बाजी मारी कन्नौज से। सुब्रत पाठक, जिन्होंने 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था, इस बार अखिलेश यादव हिसाब बराबर कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।